हाँ। हेलो प्यारे बच्चों, 1D मोशन तो हम लोग कर लिए थे, तो अब हम लोगों को क्या करना है? 2D मोशन। तो जो जो बात पूछेंगे वो जवाब दे दोगे? 2D मोशन का फुल फॉर्म क्या होता है? टू डायमेंशनल। क्या मतलब होता है टू डायमेंशनल मोशन का? हाउ विल यू अंडरस्टैंड और आइडेंटिफाई दैट अ मोशन इज टू डायमेंशनल मोशन? कोई वेलोसिटी अगर दो कंपोनेंट का यूज कर रहा है, दो कोऑर्डिनेट यूज कर रहा है, मतलब इतना गलत आंसर तो तुमको नहीं देना चाहिए था, लेकिन चलो तुमको हम समझाते हैं कि तुम्हारा आंसर गलत कैसे है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक पार्टिकल जो है ऐसे जा रहा है, बोलो बच्चों। तो कणिका का कहना है कि दो कोऑर्डिनेट यूज कर रहा है, एक्स एंड वाई। अगर दोनों कोऑर्डिनेट यूज करेगा तो मोशन 2D होगा। तो क्या इसमें दोनों कोऑर्डिनेट यूज हो रहा है? अच्छा, माने कि जब यहाँ जा रहा है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी वेरी कर रहा है और वाई कोऑर्डिनेट। तो क्या ये मोशन 2D मोशन है? मोशन 2D मोशन नहीं है। स्ट्रेट लाइन पे मोशन हो रहा है। हो सकता है कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट वेरी करे, वाई कोऑर्डिनेट वेरी करे, जेड कोऑर्डिनेट भी वेरी करे, ऐसी भी संभावनाएं हैं। नहीं, अगर मैं ये जेड एक्सिस बना दूं और कोई ऐसे ऐसे जाते जाए तो तीनों कोऑर्डिनेट वेरी कर सकता है, बट स्ट्रेट लाइन मोशन है तो दैट इज नॉट 2D मोशन, दैट इज 1D मोशन। मैंने इससे पहले भी एक बार आपको शायद ये बात बताया था। यस और नो? तो अब थोड़ा सुधार करके बताओ। अरे वेरी गुड, वेरी गुड। एक पार्टिकल अगर कर्व पाथ पे चले और उसके बाद एक आदमी तुरंत जोड़ दिया कि एक ही प्लेन में हो, बस 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 बस, माने स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं हो, टेढ़ा मेढ़ा पाथ हो, टेढ़ा मेढ़ा पाथ हो, ठीक है क्या? और एक ही प्लेन में हो। देखो ये बोर्ड के प्लेन में है और टेढ़ा मेढ़ा पाथ है ना? बोर्ड पे कभी कोई मक्खी आकर के ऐसे ऐसे चलने लगती है तो दैट मोशन इज स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहा, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो दैट इज 2D मोशन। तो 2D मोशन का पहचान क्या है? कि मोशन इज अलोंग अ कर्वी लीनियर पाथ बट इन अ फिक्स्ड प्लेन। लिख लो इंग्लिश में, 2D मोशन माने, 2D मोशन को हम लोग लिखते हैं मोशन इन अ प्लेन। क्या लिखते हैं? मोशन इन अ प्लेन। तो मोशन अलोंग अ कर्व्ड पाथ, मोशन अलोंग अ कर्व्ड पाथ but in a fixed plane is called 2D motion, is called 2D motion। बोलो बच्चों, यस और नो? कोई पुराना चीज हम तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम 9th पास हो और वेक्टर चैप्टर पढ़े हुए हो। तो क्या तुम लोग 9th पास हो? क्या वेक्टर पढ़े हुए हो? और कुछ नहीं चाहिए हमको। सुनिएगा मेरी बात, इसी सवाल को थोड़ा सा आप डेफिनेशन लिख लिए। इसी सवाल को मतलब इसी चीज को हम थोड़ा सा मैथमेटिकली भी समझना चाह रहे हैं। हम क्या चाह रहे हैं? मैथमेटिकली समझना चाह रहे हैं। मैथमेटिकली समझने का क्या मतलब हुआ? अगर मैं आपसे ऐसा कह दूं कि एक पार्टिकल का वेलोसिटी v1 बराबर आई कैप है या 2i कैप है, या दूसरा पार्टिकल है इसका वेलोसिटी है 2i कैप प्लस 3j कैप, और तीसरा पार्टिकल है इसका वेलोसिटी है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और तीनों पार्टिकल का खाली वेलोसिटी दिए, बाकी कुछ नहीं दिए, मतलब उसका एक्सेलरेशन 0 है। इन दैट सिचुएशन दिस मोशन विल बी 1D motion and this motion will be, this will also be 1D motion। वो प्लेन में चल रहा है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है ना, तो स्ट्रेट लाइन पे जाएगा। और दिस इज ऑल्सो, तो पहला पहचान क्या हुआ कि इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट दैट इंप्लाइज मोशन इज 1D, दैट इंप्लाइज मोशन इज। एकदम सहमत है इस बात से? पक्का पक्का लिखते जाना साथ साथ, तुम सब तो तेज बच्चे हो ना, हाँ साथ साथ लिखते चलो।
बच्चों, अगर मैं आपसे ऐसा कह दूं कि एक्सेलरेशन इन्वॉल्व कर लूं, आगे बढ़े। अगर हम ऐसा कहें कि एक पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी इधर है, ठीक है, किधर है वो दिख रहा है, और इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी इसी दिशा में दे दें, तो मोशन 1D होगा कि 2D होगा? 1D होगा कि 2D होगा? 1D होगा। मोशन क्या होगा? पक्का? ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, और ये चलता चलते चलते चला जाएगा, चलते चला, दिस मोशन विल बी। तो कहानी से सीख क्या मिली? इफ इनिशियल वेलोसिटी, इफ इनिशियल वेलोसिटी इज पैरेलल टू एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन टू, कि मर गए हो, हाँ, टू कांस्टेंट एक्सेलरेशन, then motion will be 1D, yes or no? पक्का पक्का? अच्छा, तो इसको हम मैथमेटिकली कभी कभी तुमको कैसे देंगे कि हम ऐसा दे देंगे कि इनिशियल वेलोसिटी दे देंगे 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर प्रति सेकेंड, और एक्सेलरेशन का वैल्यू लिख देंगे 9i कैप प्लस 12j कैप मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में कि ऑपोजिट डायरेक्शन में? तुम सब तो वेक्टर पढ़े हुए हो, क्या ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में है? कैसे पता कि ये सेम डायरेक्शन में? इस वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये वेक्टर मिल रहा है, किसी वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वेक्टर का दिशा बदलता नहीं है, पैरेलल ही रहता है, यस और नो? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्लियर? तो इस परिस्थिति में मोशन विल बी, तुम समझ पा रहे हो प्यारे बच्चों? पक्का पक्का? लिख भी रहे हो? हमको एक और पॉइंट बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? अगर इनिशियल वेलोसिटी के बिल्कुल ऑपोजिट में एक्सेलरेशन हो गया, इनिशियल वेलोसिटी के बिल्कुल ऑपोजिट में एक्सेलरेशन हो गया, तो भी मोशन कैसा होगा? शुड आई मूव? ठीक। जैसे अगर मैं आपसे ऐसा कह दूं कि पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, ठीक, तो पाथ कैसा होगा बच्चों? बोलो। ये ऐसे जाएगा, जाते 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 रुक जाएगा, और रुकने के बाद फिर पीछे मुड़ जाएगा, जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से, लेकिन हम थोड़ा अलग हटा करके बना रहे हैं। ऐसे करके नहीं मुड़ेगा, ऐसे करके, ऐसे टर्न लेगा, ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, और फिर ऐसे ऐसे आ जाएगा। इज दैट ओके? सो सेम ही स्ट्रेट लाइन पाथ पे आएगा, सो मोशन विल बी वन डायमेंशनल, यस और नो? क्या लिखूं? इफ इनिशियल वेलोसिटी इज एंटी पैरेलल टू कांस्टेंट एक्सेलरेशन, then motion is 1D, यस और नो? अगर मैं एक चीज डिफाइन करूं थीटा, जो कि है एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे एंड थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे मोशन कैसा होगा? मोशन विल बी वन डायमेंशनल। एकदम चमक रहा होगा। ये तो बहुत सिंपल पढ़ा रहे हैं सर, अच्छा लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है। आगे बढ़े। बहुत स्लो लिखते हो यार।
अब हम क्या बात करने वाले हैं तो तुमको पहले से समझ में आ गया होगा। क्या क्या बात करने वाले हैं कि अगर इनिशियल वेलोसिटी और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बीच एंगल थीटा हो और थीटा इज नाइदर 0 डिग्री एंड नॉर 180 डिग्री, तब क्या होगा? सुनिएगा सर, तब क्या होगा? ये जो ए है एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन के दो टुकड़े हैं बच्चों। एक्सेलरेशन के कितने टुकड़े हैं? एक टुकड़ा है a cos थीटा जो कि u के पैरेलल है। मान लो ये थीटा ऑब्ट्यूज हो जाएगा तो एंटी पैरेलल हो जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं। और इधर क्या होगा है एक a sin थीटा। a cos थीटा का काम क्या है? स्पीड को बढ़ाना, या अगर यही एक मान लीजिए थीटा मान लीजिए 120 डिग्री होता तो एक्सेलरेशन इधर नहीं हो जाता, तो कंपोनेंट जाता पीछे नहीं चले जाता, तो वो स्पीड को घटाता। अभी ये cos थीटा स्पीड को, तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग स्पीड। जब सर्कुलर मोशन पढ़ूंगा तो इसी का नाम दूंगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसी का नाम दूंगा जो कि स्पीड को बढ़ाता या। एंड ये वाला जो है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग जब सर्कुलर मोशन पढ़ूंगा तो उस समय में इसी को रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलूंगा। लेकिन तब का बात तब, ये जो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है या वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट होता है वो डायरेक्शन चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और वेलोसिटी के पैरेलल या एंटी पैरेलल जो कंपोनेंट होता है एक्सेलरेशन का वो स्पीड को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब तो यार ये जो a sin थीटा है वो तो नॉन जीरो है, तो वो क्या करेगा इसके डायरेक्शन को? तो ये बेचारा जा रहा है इधर, नहीं हम ऐसे जा रहे हैं, हाथ पकड़ के तुम इधर खींच लिए, तो हम क्या करेंगे? ऐसे करके टर्न कर जाएंगे, नहीं कर जाएंगे? अरे बोलो नहीं होगा, बोलो। तो बेसिकली इसका पाथ जो आएगा वो सीधा आएगा क्या? कैसा आएगा? कर्व्ड पाथ आएगा ना बाबू। तो दिस मोशन विल बी टू डायमेंशनल, दिस मोशन विल बी, तो theta is neither 180 degree nor 0 degree and acceleration is constant and angle between u and a is 0 या 180 के अलावा कुछ भी, तो motion will be two dimensional, is that okay? तो कभी अगर तुमको एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में देगा तो देख करके बता दोगे कि कौन 1D होगा कौन 2D होगा, है ना? जैसे कि आप लिख रहे हैं देखो, अगर मान लो इसी में हम तुमसे टाइम पास क्वेश्चन सब पूछे तो हम तुमको दे देंगे इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और एक्सेलरेशन एक बार मतलब ये है पहला क्वेश्चन पार्ट जो है उसमें एक्सेलरेशन का वैल्यू हम तुमको दे देते हैं 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस, क्या इसके पैरेलल है? ये है ना? रेशियो लो ना, आई कैप बाय कैप जे कैप बाय जे कैप के कैप बाय के कैप, सेम ही हो गया, मतलब u एंड a इज पैरेलल, सो मोशन विल बी, मोशन इज वन डायमेंशनल। b में a2 क्या हो जाएगा? अगर मान लो इसी में हम ऐसा कर देते कि -6i कैप माइनस 9j कैप -12k कैप, तो क्या ये इसके एंटी पैरेलल है? इसी में एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया ना -3 से, दिस बाय दिस इज 1 बाय -3, दिस बाय दिस इज ऑल्सो 1 बाय -3, दिस बाय दिस इज ऑल्सो 1 बाय, तो अगर आई कैप का रेशियो जे कैप का रेशियो के कैप का रेशियो सेम आ रहा हो और वो पॉजिटिव नंबर आ रहा हो तो दोनों वेक्टर पैरेलल है, और आई कैप का रेशियो जे कैप का रेशियो के कैप का रेशियो सेम आ रहा हो एंड नेगेटिव हो तो वो एंटी पैरेलल होगा। तो ये भी कैसा होगा? मोशन इज पार्टिकल आगे जाएगा रुकेगा और फिर
पीछे आ जाए। लेकिन यही में कुछ अलर बलर एक्सेलरेशन दे दे, 8i कैप -4 j कैप प्लस 6 k कैप, तो ये जो होगा मोशन इज दैट ओके? बोलो बच्चों, पक्का पक्का? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? श्योर ना? ठीक है, चलो थोड़ा सा के कैप वाला पार्ट को हटा दें। समझ में आ रहा होगा? 2D मोशन 1D मोशन से कुछ ज्यादा अलग नहीं है। दो डायरेक्शन में अगर 1D मोशन का एनालिसिस कर देंगे तो वही मोशन क्या हो जाएगा? 2 डायमेंशनल मोशन। नहीं बोलो, मैं इसमें सवाल भी आपसे पूछ सकता हूं, कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन वाला मोशन पूछ सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखला देता हूं। आगे बढ़े बच्चों, एक जो इक्वेशन हम लोग लिखते हैं v बराबर u प्लस AT, ऐसा लिखते हैं, तो क्या ऐसी संभावनाएं हैं कि u a सब उसका x कंपोनेंट भी हो और y कंपोनेंट भी हो? अभी थोड़ा देर के लिए z कंपोनेंट को अवॉइड करते हैं। जैसे अगर हम लोग बोल दे u को ऐसे ux i कैप प्लस uy, ऐसा लिख सकते हैं, और a को अगर हम लोग लिख दें ax i कैप प्लस ay, ऐसा लिख सकते हैं। तो जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो हो जाएगा ux i कैप प्लस uy j कैप प्लस ax i कैप प्लस ay j कैप इंटू t इंटू, तो वैल्यू क्या हो जाएगा? ux प्लस ax इंटू टी आई कैप प्लस uy प्लस ay इंटू टी जे कैप, ऐसे लिख देंगे। तो क्या वही काम जो v है, इस v का दो टुकड़ा नहीं हो गया? vx i कैप प्लस vy, vx कितना हो गया? ये नहीं, ये जो कंपोनेंट है फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट है, और ये चीज जो है ये क्या? फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट। इज दैट ओके? तो कोई नया काम किए क्या? नहीं किए, बोलो। तो सिमिलरली अगर हम s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? बोलो। जैसे आगे बढ़े क्या? बच्चों, तो ऐसे ही अगर हम डिस्प्लेसमेंट s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिखते हैं ना, तो ऐसे से वेक्टर लगा देते हैं, नहीं? बोलो। तो ये क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट प्लस डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट, z रहता तो डिस्प्लेसमेंट का z कंपोनेंट भी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? u का x कंपोनेंट प्लस u का y कंपोनेंट इंटू टी प्लस हाफ a का x कंपोनेंट प्लस a का इंटू टी स्क्वायर। यस और नो? अच्छा, हम ये भी लिख सकते हैं, डिफरेंशियल फॉर्मेट भी लिख सकते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं a बराबर dv बाई dt, लिखते हैं ना? तो ax बराबर क्या लिखेंगे? dvx बाई dt। x कंपोनेंट के वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा, x कंपोनेंट x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन मिलेगा, और इसका उल्टा फॉर्म ax dt बराबर dvx, और फिर यहां पे क्या करूंगा? इसमें क्या वेरी कर रहा है? वेलोसिटी का x कंपोनेंट, तो जो भी आपको vx इनिशियल होगा वो लिख दीजिएगा, और यहाँ पे vx फाइनल, और इसमें क्या वेरी कर रहा है? टाइम, तो 0 से t। यस और नो? सिमिलरली आपका एक्सेलरेशन एक होता है v dv बाई ds, नहीं? तो इसको भी तीन टुकड़ा, अच्छा यहाँ पे ay भी लिख सकते थे ना ऐसा, ay इक्वल टू dv बाई dt। vy को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट आएगा, और अगर एक्सेलरेशन के y कंपोनेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो
वेलोसिटी का y कंपोनेंट का चेंज आएगा, है ना, फाइनल vy माइनस इनिशियल vy, इज दैट ओके? अच्छा, a बराबर b डी बाई डी एक्स है, तो ax बराबर क्या ds है, ax क्या हो जाएगा bx dvx बाई dx, सब कुछ एक्सेलरेशन का कर दिए, नहीं एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट क्या हो जाएगा vy dvy बाई dy, यस और नो? उल्टा अगर चलेंगे तो इंटीग्रेशन में क्या लिखेंगे, bx dbx का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ax dx का इंटीग्रेशन, इसमें लिमिट जाएगा x का, x इनिशियल से x फाइनल, इसमें vx का, vx इनिशियल से vx फाइनल, यस और नो? सिमिलरली y में भी ये काम कर सकते हैं, समझ में आ रहा बात? तो जो 1D में करते हैं वही हम 2D में भी कर सकते हैं, केवल x और y को सेपरेटली काम करेंगे और बाद में सबको जोड़ देंगे, यस और नो? बोलो पक्का पक्का? चलो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण स्वरूप, नहीं इनिशियल पोजीशन, इनिशियल, बोलो अपना मन से, कोई बोलो 3,4 मीटर, ठीक है? पार्टिकल स्टार्ट्स विथ वेलोसिटी u बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड, है ना? एंड मूव्स विथ एक्सेलरेशन a बराबर, बोल दो कुछ, बोल दो 4i कैप प्लस 6j कैप, तो 1D ही हो जाएगा, मतलब ठीक है, लेकिन कुछ और बोल दो ना, 3i कैप प्लस 4j कैप, बोले ठीक है, 4j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक? हम आपसे पूछेंगे फाइंड फाइनल पोजीशन आफ्टर 2 सेकेंड, फाइनल पोजीशन आफ्टर 2 सेकेंड। मैं ऑब्वियसली सवाल और भी कराऊंगा, अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं कि कैसे मूव करेंगे। वहां से पानी वानी हटा लीजिएगा सर। लिखिए जरा बच्चा, इससे बेकार सवाल तो संभव ही नहीं है। इस तरीके का घोर बेइज्जती मेरे मुंह पे जो कर रहे हो तुम, नहीं है ना? ठीक है। सो बेसिकली हम लोग ux uy दोनों मालूम है ना? तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर। एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। नहीं, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस जो होगा ux इंटू टी, तो ux कितना है? 2 है, तो 2 गुणा 2 टाइम 2 सेकंड दिया प्लस हाफ ax कितना है? 3, तो ax इंटू टी का स्क्वायर। सो इट विल कम आउट टू बी 4 प्लस 6, सो दैट इज 10। लेकिन ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस का मतलब है कि फाइनल पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस माइनस इनिशियल पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस। इनिशियल पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना है? 3, सो दैट इज योर 10। तो फाइनल पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो क्या है? 13। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सिमिलर प्रक्रिया से करेंगे। फाइनल पोजीशन अलोंग y एक्सिस माइनस इनिशियल पोजीशन कितना है? 4, uy इंटू टी करेंगे तो uy इंटू टी हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर, माने 4 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 8। अब यहाँ से अगर r फाइनल पोजीशन अलोंग y एक्सिस करेंगे तो 14 प्लस 4 देख वो कितना आ जाएगा? 18। यस और नो? तो फाइनल कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 13,18, 13,18। वेरी इजी पीजी। और इसमें तुमको क्या परेशान कर सकते हैं? यही में डेटा वेटा अलग अलग दे सकता है, वेलोसिटी वगैरह, मतलब v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a, इसमें से किसी का यूज करा सकता है। हम ज्यादा सवाल इसमें नहीं करा रहे हैं,
कल होगा तो कुछ और करा देंगे, बट वो रिपीट टेलीकास्ट करा देंगे इंटीग्रेट। अब अगला अगला क्वेश्चन में इंटीग्रेट करेंगे। ये तो कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन हुआ, क्या वेरिएबल भी हो सकता है? हो सकता है। जैसे बच्चे का डिमांड है कि सर एक काम कीजिए ना, थोड़ा वेरिएबल यूज कर लीजिए। तो जैसे अगर हम आपको ऐसा बोल दें, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, तुम अपनी मर्जी से टाइम का कोई फंक्शन चुन लो, आई कैप जे कैप में बोल दो। बोलो हाँ, क्या कह रहे हो, कहो। 5 आई कैप कैसे टी का फंक्शन हो जाएगा, टी आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब जैसे जैसे इसमें टाइम देंगे एक्सेलरेशन का वैल्यू वैसे वैसे बदल जाएगा। पार्टिकल स्टार्ट, पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इनिशियल बोल दो, कुछ भी रख लो, कुछ तो होगा, तो कुछ होगा तो कुछ क्या रखना चाहते हो, रख लेते 3 आई कैप प्लस मीटर पर सेकेंड, है ना। क्या पूछ सकता है आपसे, पूछा जा सकता है फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट, या तो एट एनी टाइम टी बोल दे, एट एनी टाइम टी बोल दे, या फिर बोल दे एट टी का कोई फिक्स वैल्यू बोल दे। जो वेरिएबल एक्सेलरेशन, इसमें हम आराम आराम से डी बाई डी टी का यूज करेंगे। नहीं देखो सब लोग सवाल लिख लिया, ये लोग तो आंख बंद किए हो। चल तुम लोग क्यों नहीं देख रहे थे? हाँ, ध्यान कहाँ है सर? हमारा ध्यान तो बोर्ड पर है। सुनो बच्चों, क्या लिखेंगे इसमें बेटा? ये एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट है ना, तो क्या लिखूं उसको? क्या टाइम के बारे में पूछ रहा है? एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं डीवी बाई डी टी और बी डीवी बाई डी एस, है ना। तो यहाँ क्या लिखे, डीवी बाई डी टी की बी डीवी बाई डी एस, क्योंकि टाइम के बारे में चर्चा है। तो इसको क्या लिखेंगे? एक्स, ये जो एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट होता है वो होता है डी वी एक्स बाई डी टी, यस और नो। तो एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट कितना है? टी, वो कितना हो जाएगा? डी वी एक्स बाई डी टी, यस और नो। अच्छा, डी वी एक्स क्या हो जाएगा? टी इंटू डी टी, यस और नो। ध्यान से देखना। अब हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। फिर और क्या कर सकते हैं बताओ? ठीक है बच्चों, सो अपन क्या लिख सकते हैं इसको? टी टी डी टी बराबर डी वी एक्स, इंटीग्रेशन टी डी टी बराबर इंटीग्रेशन डी वी एक्स, यस और नो। अच्छा जरा बताओ कि किस में क्या वेरी कर रहा है? इसमें क्या चीज वेरी कर रहा है? डी के साथ जो लगा रहता है वो वेरी करता है। क्या वेरी कर रहा है? वी एक्स। तो वी एक्स शुरुआत में कितना है? 3। तो वी एक्स का इनिशियल लिमिट लोअर लिमिट जाएगा 3। ये कब है 3? जब समय 0 है। और पूछा कब है? एट एनी टाइम टी। तो टाइम का अपर लिमिट लिख देंगे टी, और वेलोसिटी का अपर लिमिट लिख देंगे वी एक्स फाइनल या वी एक्स, जो भी लिखना है, ठीक है, जो कि हमको पता करना है ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बच्चा? डी, जैसे डी एक्स का एक्स आता है, डी टी का टी आता है, डी वी एक्स का भी आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? वी एक्स। तो ये हो जाएगा वी एक्स माइनस 3, और ये क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर बाई 2, लिमिट जाएगा 0 से टी। यहाँ पे डी एक्स का लिमिट, डी एक्स का इंटीग्रेशन वी एक्स लिए, लिमिट कर दिया तो वी एक्स माइनस 3 हो गया। सो वी एक्स का वैल्यू जो आया वो कितना आ गया? 3 प्लस टी स्क्वायर बाई 2। सही कि गलत? लेकिन इतना ही मेरा काम, हमको एक और कंपोनेंट से डील करना। किस कंपोनेंट से? तो डील करें, क्या लिखे जल्दी बताओ? डी वी वाई बाई डी टी बराबर ए वाई कितना? 3t। तो डी वी वाई बराबर 3t स्क्वायर डी टी, यस और नो। फिर उसके बाद क्या करूंगा? यस और नो।
क्या क्या वेरी कर रहा है, कहां कहां? यहाँ पे टाइम वेरी कर रहा है, t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ, वहां पे t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना है y डायरेक्शन का 4, तो लोअर लिमिट टाइम का 0 और वेलोसिटी का 4, और अपर लिमिट जो होगा, अपर लिमिट जो है वो vy है और टाइम का अपर लिमिट है t, यस और नो? तो क्या आ जाएगा vy माइनस 4 बराबर टी स्क्वायर का टी क्यू बाई 3, 3 ने 3 को, तो वैल्यू कितना आया टी क्यू माइनस 0, तो दैट इज टी क्यू। तो vy का वैल्यू कितना हो गया 4 प्लस टी क्यू, ये vx भी आ गया और vy भी आ गया, तो वेलोसिटी एक वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिख देंगे 3 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 आई कैप प्लस 4 प्लस टी क्यू जे कैप। सर कुछ भी समझ में नहीं आया, ए पार्ट हो गया, बी पार्ट भी करें क्या? हाँ एकदम झूठ बोल लो, करने की जरूरत ही नहीं है, टी का वैल्यू 2 पुट कर दो इसमें, जो आएगा दैट इज योर वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। सिंपल की कठिन, दुनिया की ज्यादा चीजें सिंपल होती है अगर आराम आराम से करें, स्टेप बाय स्टेप करें। जल्दी लिखो। हेलो प्यारे बच्चों, देखिए एक और तरीके से आपका वेरिएशन करा सकता है। एक्सेलरेशन में अब पोजीशन का होगा, एक्सेलरेशन पोजीशन का फंक्शन है, पहले टाइम का था तो डीवी बाई डी टी यूज किए थे, अब एक्सेलरेशन पोजीशन का, ए बराबर 3x स्क्वायर आई कैप प्लस 2y जे कैप है। और तब हमसे बोल रहा है कि पार्टिकल स्टार्ट किया रेस्ट से और ओरिजिन से, पूछा गया वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट x, y। ठीक है, देख लो। हाँ बच्चों, तो इस सवाल को करने के लिए आप क्या करेंगे, एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट लिखेंगे, नहीं क्या लिखेंगे v dv बाई, लेकिन ये v जो होगा वो वेलोसिटी का x कंपोनेंट हो, यस और नो? एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट कितना है बच्चा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स इंटू डी वी एक्स बाई डी एक्स, यस और नो? अब इसके बाद क्या करेंगे, सारे x वाले टर्म को dx के साथ रख लेंगे, सारे v वाले टर्म को dv के साथ रख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स इंटू डी वी एक्स, यस और नो? और तब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन में यहाँ पे क्या वेरी कर रहा है x और यहाँ पे vx। x का लोअर लिमिट का क्या दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, पार्टिकल कहाँ से शुरू किया है ओरिजिन से, तो x का लोअर लिमिट 0 और रेस्ट से स्टार्ट किया तो v का भी लोअर लिमिट 0 और फाइनली कहाँ पे पहुंचा है x पे, और उस समय के वेलोसिटी को हम लोग मान लेते हैं vx। कोई दिक्कत कोई परेशानी, vx या vx फाइनल जो मानना मान लो। अब इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 3x क्यूब बाई 3, तो 3 से 3 कट जाएगा ना, और लिमिट जाएगा 0 से x, और इसका क्या हो जाएगा vx स्क्वायर बाई लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा 0 से vx, यस और नो? तो ये वैल्यू हो जाएगा x क्यूब बाई 3, मतलब सॉरी x क्यूब बराबर vx का स्क्वायर बाई 2, यस और नो? तो vx जो होगा वो क्या हो जाएगा 2x क्यूब होल की पावर 1/2, है ना? इधर ओके। अच्छा, सिमिलरली हम लोग काम किसका करेंगे y का, तो y के साथ क्या करेंगे बताओ जरा बच्चों, अरे बताओ ना रे बच्चों, बच्चों ए वाई बराबर वी वाई इंटू डी वी वाई बाय डी वाई। ए वाई कितना है, थोड़ा पार्टिसिपेट करो आशीष। 2y इज इक्वल टू वी वाई इंटू डी वी वाई बाय डी वाई, यस और नो? तो वी वाई डी वी वाई इज इक्वल टू 2y डी वाई, यस और नो? और तब हम इसको क्या कर देंगे, y का लोअर लिमिट कितना है बच्चों, और vy का भी लोअर लिमिट, और y का अपर लिमिट y और vy।
तो ये हो जाएगा वी वाई का स्क्वायर बाई 2, नहीं, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2, वाई स्क्वायर बाई, अच्छा 2 कैंसिल आउट हो गया, ओके। तो वी वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर का रूट, तो वी वाई बराबर √2 इंटू वाई, √2 इंटू, सच की झूठ, सिंपल क्वेश्चन था कि कठिन था। वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, √2x³ आई कैप प्लस √2y, दे तेरी, ये ना, जे कैप। अब जो भी एक्स वाई से पास कर रहा होगा वो एक्स वाई अगर रख देंगे तो उस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे वेलोसिटी मिल जाएगा। समझ में आया? इतना देर जो हम अपना तुम पर खपाए उसके पीछे मकसद ये था कि तुमको ये समझ में आए कि 2D मोशन कोई अलबेला मोशन नहीं है, उसको वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे कि, लेकिन दोनों दिशाओं में अलग अलग सेपरेटली हम लोग करेंगे। अगर एक्सेलरेशन किसी डायरेक्शन में कांस्टेंट है तो 3 इक्वेशन में से किसी का भी यूज कर लेंगे, v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यस और नो। लेकिन अगर वेरिएबल है तो फिर हम a को लिख देंगे dv बाई dt या v dv बाई ds, ds, s की जगह x आ सकता है, y आ सकता है, v की जगह पे vx आ सकता है, vy आ सकता है। इज दैट ओके? अब तुमको सोचना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन दिया है तो dv बाई dt लिख देंगे, और अगर पोजीशन का फंक्शन दिया है तो v dv बाई dx यूज करनी। इज दैट ओके? ऐसा तो बहुत कठिन नहीं है। अब हम चलते हैं जो सबसे फेवरेट टॉपिक होता है 2D में, दैट इज प्रोजेक्टाइल। जल्दी इसको लिख लो। कायदे से बहुत टीचर तो सीधे शुरुआत ही करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से, लेकिन हम तुमको स्टार्ट वहां से कराएं कि तुमको पूरा क्लैरिटी हो कि कब मोशन 2D होगा, कब 1D होगा, पहचान क्या है, या इन जनरल 2D मोशन का को कैसे डील करते हैं। अब फिर प्रोजेक्टाइल को करेंगे जो स्पेशल है। जल्दी लिखो। तो अब अगला बातचीत हम लोग किस चीज को करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो करते हैं, क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब क्या। जैसे हम बॉल को उठा करके फेंक दिए, कितना जोर से फेंके, यू स्पीड, वेरी गुड वेरी गुड। मान लो अगर हम बॉल को 15 किलोमीटर प्रति सेकंड से फेंक देंगे तो वो यहां से कहां जाके गिरेगा, डाकबंगला चौराहा पे, हाँ गांधी मैदान, वो गिरबे भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि एक पृथ्वी का एस्केप वेलोसिटी होता है, दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मान लेते हैं कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो फिर वो वापस ही नहीं आएगा, तो बहुत ऊंचा चले जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो हम जो अभी प्रोजेक्टाइल मोशन का बात करें, कुछ प्रतिबंधों का बात करें। पहली बात तो प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा है, प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा है, ये हम लोग एक्स एक्सिस बोल रहे हैं और ये वाई एक्सिस। जरूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल हो, लेकिन हम लोग अभी मान रहे हैं तो एक्स एक्सिस को हम लोग बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, अभी मान रहे हैं, हमेशा नहीं होता। और वाई एक्सिस को हम लोग बोल रहे हैं बउआ, हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब होता है, लेटा हुआ इज हॉरिजॉन्टल और खड़ा हुआ इज, बहुत आगे जाओगे नहीं। हाँ, कभी मान लो कि हम थोड़ा टिल्ट वाला बेड पे सो जाएंगे तब भी हॉरिजॉन्टल रहेंगे। हाँ बोलो, लेटा पैरेलल टू दी विच सरफेस, अर्थ सरफेस। अच्छा मान लो अर्थ सरफेस ऐसा हो तो होता है ना, कभी कभी अर्थ सरफेस ऐसा होता है। अब हिमालय पे चल जाएंगे तो उस समय हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बदलते हो जाएगा। बेसिकली एक सिंपल सा डेफिनेशन होता है, लाइन ऑफ ग्रेविटी इज वर्टिकल, परपेंडिकुलर टू ग्रेविटी इज हॉरिजॉन्टल। क्या बोले हम, लाइन ऑफ ग्रेविटी इज वर्टिकल, परपेंडिकुलर टू ग्रेविटी इज हॉरिजॉन्टल। ओके, तो ये वर्टिकल है तो ग्रेविटी है नीचे की तरफ। अच्छा ये जो
लगभग। क्या तुमको पता है 9th क्लास में ये चीज पढ़े होगे कि ये 9.8 तो धरती के सरफेस पे होता है। धरती के सरफेस से थोड़ा ऊपर चले जाएंगे तो जी का वैल्यू 9 से थोड़ा कम हो जाएगा। तो हम लोग जो अभी पढ़ेंगे उसमें हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कांस्टेंट मानेंगे। क्या मानेंगे एजम्पशन में? एक मिनट सर, एजम्पशंस जी इज, ये जी कांस्टेंट होता तो है नहीं, वेरी करता है। तो जी को कांस्टेंट कैसे मानेंगे कि बॉल बहुत ऊंचा नहीं जाए। बॉल बहुत ऊंचा कितना ऊंचा नहीं जाए? बहुत का क्या यहाँ डेफिनेशन है? नॉट। अबे बोल रहे हैं कि बहुत ऊंचा का क्या मतलब है, तो बोलता है एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा नहीं। माने दो भिन्न भिन्न क्वांटिटीज को मतलब कंपेयर कर रहे हैं। नहीं, मेरा मास कितना हो तो 5 मीटर से ज्यादा नहीं हो। हाँ। कितना? अर्थ सरफेस से ज्यादा ऊंचा नहीं हो, मतलब कितना ऊंचा नहीं हो? रेडियस ऑफ अर्थ, माने रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर। तो बॉल को इतना जोर से फेंको कि 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर ऊपर तक जाए। ऐसा नहीं हो कि वो चले जाए 6000 किलोमीटर ऊपर। यस और नो? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं हो। इज दैट ओके? उसके लिए क्या होना चाहिए कि बॉल का हाइट रेडियस के रिस्पेक्ट में बहुत 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 कम हो। यस और नो? ठीक है सर। तो उसके लिए क्या करना होगा कि बॉल को हम बहुत ज्यादा जोर से ना फेंके। ये बहुत ज्यादा जोर भी एक रिलेटिव टर्म है। कितना स्पीड से हम कंपेयर करें? एस्केप वेलोसिटी से बहुत कम। एस्केप वेलोसिटी होता है 11.2 किलोमीटर पर। तो बॉल को फेंको 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड। ऐसा नहीं हो कि बॉल को फेंक दिए 15 किलोमीटर पर सेकंड। तब फिर क्या होगा? इतना ऊंचा चले जाएगा कि जी वेरी करने लगेगा। सो पहला एजम्पशन है कि जी इज कांस्टेंट। एक और एजम्पशन है, जब हम बॉल को फेंकते हैं, जैसे तुम भी गाड़ी चलाते होगे, जंप करते होगे, तो एयर रेसिस्टेंस तो लगता है ना। तो हम लोग अभी जी कांस्टेंट मान रहे हैं, हम लोग एयर रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। एयर रेसिस्टेंस आने पे चीजें बदलेंगी, जिसका चर्चा हम अभी नहीं कर रहे हैं। सो हम लोग दूसरा एजम्पशन क्या माने हैं? एयर रेसिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। एयर रेसिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। यस और नो? अब पार्टिकल का कौन सा मोशन का अध्ययन कर रहे हैं हम लोग? प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या प्रोजेक्टाइल मोशन में एक केस हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, 1D मोशन में बॉल को ऊपर फेंक दिए, नीचे फेंक दिए। लेकिन अब क्या कर रहे हैं? ग्रेविटी के लाइन में नहीं फेंक रहे हैं। ग्रेविटी से कोई एंगल बना रहा है जो कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल से, ग्रेविटी से नहीं, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है। और हम अपनी सुविधा के लिए भी बोल रहे हैं कि थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। ऑब्वियसली इट इज ग्रेटर देन 0 डिग्री। दैट ओके? क्या किए? इस लाइन में या इस एंगल पे बॉल को फेंक दिए। इस एंगल पे बॉल को फेंक, तो ये जो फेंकने का वेलोसिटी है u, इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। यस और नो? इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का पक्का? अब हम इस बॉल को ऊपर फेंक दिए, ठीक। और ये जो एक्स एक्सिस है, हम मान रहे हैं कि ये धरती पर ही है, ठीक है। तो बॉल वापस से धरती पे टकराएगा। मोशन को हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं ग्राउंड से ग्राउंड। अभी जो हम लोग मोशन पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। और भी पढ़ा जा सकता है, कभी कभी टावर से भी बॉल को फेंका जाता है। तो टावर टू ग्राउंड का बात आगे करेंगे, ठीक है क्या? और नीचे से फेंक दिए तो किसी इंक्लाइन प्लेन पे मोशन होता है, उसका बात भी आगे किया जाएगा। तो हम लोग प्रोजेक्टाइल ग्राउंड टू ग्राउंड कर रहे हैं। यू वेलोसिटी से बॉल को फेंके थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से। तुम ही बताओ कि सवाल इसमें क्या क्या पूछ सकता है। तुम अगर एग्जामिनर होते तो इसमें तुम क्या क्या चर्चा कर सकते हो? ऐसा पूछ सकते हो कि बॉल को फेंके इतना वेलोसिटी से, कितनी देर के बाद वो वापस से धरती पे टकराए, तो कितनी देर बाद टकराएगा। अगर यहाँ पर t इक्वल टू 0 है तो यहाँ के टाइम को t इक्वल टू कैपिटल T बोले और उसको हम लोग बोल देते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। उसको हम लोग क्या बोल दिए? टाइम ऑफ फ्लाइट। यस और नो? बोलो। और क्या पूछ सकता है? मैक्सिमम हाइट।
धरती से अधिकतम कितनी ऊंचाई तक गया, दैट इज मैक्सिमम हाइट। और फिर पूछ सकता है रेंज। और क्या पूछ सकता है, रेंज। इज दैट ओके? अरे हाँ है ना? तो ये तीनों चीज पूछ सकता है। हम लोग से पूछा भी जाएगा कि हॉरिजॉन्टल में कहाँ पे जाकर के बॉल गिरा, तीनों का डिस्कशन करेंगे। लेकिन 1 मिनट के लिए सुनिएगा मेरी बात, 1 मिनट, बस 1 मिनट एकदम ध्यान से सुनिएगा। क्या इसको, इस पढ़ाई को करने के लिए कुछ अलग चीज का जरूरत है? नो। इस पढ़ाई को करने के लिए क्या करूंगा, मोशन को 2 टुकड़ों में बांट दूंगा। मोशन को 2 टुकड़ों में, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन को अलग एनालिसिस करेंगे और वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोशन को नहीं समझ में आया? पक्का? तो करें क्या? तोड़ें क्या? यहाँ तक का बात लिख लियो क्या? झूठ भी बोल रहे हो क्या? चलिए इसको थोड़ा सा बायां कर देते हैं। ये मस्त चीज होता है ना, बोर्ड अपने छोटा हो जाता है। इसको काट उठ करके भी हटा देता है कहीं कहीं। बड़ी इसमें बहुत सारा फंक्शन है, हमको अभी पता भी नहीं है। टेक्निकली वीक पीपुल नहीं क्या बोला टेक्निकली? सुनिएगा मेरी बात। क्या करूं, मोशन को 2 टुकड़ों में बांटू ना, बांटे 2 कॉलम बनाते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज, पेन का कलर बदल लें, कौन सा कलर रखें? वाइट। चलो अब जरा बताओ कि अगर u जो है ना हमारा u, बच्चों इस u को अगर मैं तोड़ूंगा तो x एक्सिस के लॉन्ग u का टुकड़ा कितना बड़ा होगा? बहुत तेज हो, बहुत ऊपर तक जाओगे। और इधर के लॉन्ग टुकड़ा तो यहाँ हम लोग डेटा में क्या लिखें? x एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी कितना? u cos थीटा। और y एक्सिस के लॉन्ग ये कौन सा वेलोसिटी है? इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट और इनिशियल वेलोसिटी का, या x एक्सिस के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी एंड y एक्सिस के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा एक बात बताओ, एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की दाहिना भी? वर्टिकली नीचे। क्या x कंपोनेंट कुछ है इस g का? नहीं ना, एक्सेलरेशन इधर है, इसका इधर वाला कंपोनेंट g cos 90 दैट इज 0। सो एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट कितना है बच्चों? 0। एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट कितना है? 0। पक्का? और एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट कितना है? नो। सर हम आपको ऊपर को देख रहे हैं ना, पॉजिटिव लिए तभी ना u sin थीटा प्लस में लिखे हैं। ऊपर को पॉजिटिव लिए, राइट वर्ड को पॉजिटिव लिए, तो लेफ्ट वर्ड नेगेटिव हो जाएगा एंड डाउनवर्ड नेगेटिव। अगर एक्स एक्सिस का बात करेंगे तो लेफ्ट वर्ड नेगेटिव हो जाएगा, वाई एक्सिस का बात करेंगे तो डाउनवर्ड नेगेटिव हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट क्या है? एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। 1 मिनट, एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी चेंज नहीं। सिर्फ इसी लाइन से 2-3 सवाल बन सकता है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ax is 0, so x component of velocity does not change. X component of velocity does not change. Is that okay? Yes. ठीक है। अब हम इस पे चर्चा करेंगे, इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन सवाल वाल में यूज करेंगे। ये दोनों चीज आ गया। सबसे पहले अच्छा 3 इक्वेशन लिख सकते हैं, इधर भी और इधर भी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो। 1 मिनट सर, इधर 3 इक्वेशन क्या लिखेंगे? v इज इक्वल टू, ठीक है, u प्लस ए टी, v इक्वल टू u प्लस, ये x एक्सिस में लिखे इसलिए सब जगह x लगा दी। और फिर डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस को क्या लिखेंगे बच्चों? ux इंटू टी प्लस हाफ इंटू टी स्क्वायर। हाँ ना बोल? एंड vx का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? प्लस 2ax इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। तो ये डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस हो गया। सिमिलरली यहाँ पे vy क्या लिखेंगे? uy प्लस ay इंटू टी। अब पुट करेंगे साइन के साथ, अभी लिख रहे हैं। दूसरा इधर इक्वेशन क्या होगा? sy इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड vy स्क्वायर बराबर
यू वाई का स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एस वाई। यस और नो? इक्वेशन नंबर नोट कर लेते हैं हम लोग बच्चों। ये इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 5 6 सही कि गलत? बोलो बच्चों। नहीं समझ में आ रहा है बच्चों? अभी समझने लायक कोई बात ही नहीं की है। ठीक, अब इस 6 इक्वेशन के हेल्प से हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करेंगे, रेंज कैलकुलेट करेंगे और फिर इसके यूजेस भी हम लोग देखेंगे। आज थोड़ा एकदम स्टार्टिंग का है तो थोड़ा लिखिए, डेरिवेशन वगैरह कराते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या चीज़ हमारा इच्छा क्या है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करें क्या? यस सर। आप ये चीज लिख चुके होंगे? यस सर। ये तो गजब मशीन है भाई। नहीं, तो फैन ही हो गए। पूरा लिख देते हैं फिर छोटा कर देते हैं, लेकिन वीडियो में तो नहीं दिखता होगा। हम तो दिखते होंगे, दिख रहा है। वाह, वेरी गुड वेरी गुड। सुनिएगा, पहला कैलकुलेशन किसका कर रहे हैं? सुनो, हम ये डेरिवेशन तुमको इसलिए नहीं बता रहे हैं कि ये ज़रूरी है, हम इसलिए बता रहे हैं कि अगर तुम डेरिवेशन समझे रहोगे कि कैसे काम कर रहा है तो तुम सवाल में आगे इस तरीके के सवाल को भी डील कर पाओगे। अगर हमको एक मिनट सुनना, अगर हमको पूछे कि पार्टिकल यहाँ से चला और वापस यहाँ पे आ गया, ठीक, कितनी देर बाद आया, तो इस 6 में से कौन सा इक्वेशन यूज करें? पार्टिकल यहाँ से चला और यहाँ वापस आ गया, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। हम इधर फेंके एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी था यू कॉस थीटा और वाई एक्सिस के अलॉन्ग यू साइन थीटा। ओके, कोई दिक्कत? बताओ ना, तो कौन सा? 1 2 3 4 5 6 5 इक्वेशन नंबर 5, मतलब एस वाई बराबर यू वाई इंटू टी प्लस हाफ। ऐसा क्यों? एक्स के अलॉन्ग चेंज नहीं होगा तो y के अलॉन्ग वाला हमको हर चीज मालूम है सिवाय टाइम के। नहीं, देख लो एस वाई कितना होगा, यहां से चला यहां आ गया ना, तो y एक्सिस के अलॉन्ग नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। y एक्सिस के अलॉन्ग y कोऑर्डिनेट पहले भी 0 था और अब भी, तो एस वाई हो गया 0। यू वाई की जगह पे कितना? u साइन थीटा, और t की जगह पे कैपिटल T, ए वाई की जगह पे माइनस जी, ए वाई की जगह पे माइनस जी, यस और नो? और t की जगह पे कैपिटल, तो यहाँ से हाफ जी टी स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा? u साइन थीटा इंटू टी, टी से t, तो t से t गया तो एक t किसके बराबर हो गया? 2u साइन थीटा बाई, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? 2u साइन थीटा बाई जी, यस और नो? बोलो, टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर, टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर, टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर, फिर से बोलो, एक बार और बोलो, एक आखिरी बार बोलो। लेकिन हम इसको बोलते हैं 2u परपेंडिकुलर बाई जी भी नहीं बोलते हैं, जी भी नहीं बोलते, इसको बोलते हैं ए परपेंडिकुलर, ठीक है ना। कई बार जब हम इलेक्ट्रोस्टैट वगैरह पढ़ाएंगे तो पता चलेगा कि इधर की तरफ नेट एक्सेलरेशन g प्लस समथिंग हो गया, g माइनस समथिंग हो गया, तो g की जगह पे वो जो परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन होगा इधर वाला वो यूज कर लेंगे। और इधर वाला वेलोसिटी u साइन थीटा न हो, डायरेक्टली आई कैप जे कैप में दिया जाए तो y कंपोनेंट वाला वेलोसिटी को 2u परपेंडिकुलर बोल देंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ये हमेशा याद रहेगा। गोली गति से लिखो जल्दी। अगला डेरिवेशन, अगला डेरिवेशन किसका? एच मैक्स का। जगह नहीं बचा, अच्छा लेकिन नहीं छोटा क्या करेंगे, इसको राइट साइड में कर देते हैं। तो मस्त चीज़ है यार ये, हमको पहले क्यों नहीं पता चला ये। लेकिन वाइट बोर्ड पे पढ़ाने का जो आनंद है ना वो इस पे नहीं आता, बहुत मैंने
कंस्ट्रेन हो जाता है कि इतना ही दूर में करना है। सुनिएगा मेरी बात बच्चों, अगला हम लोग को क्या पता करना है, मैक्सिमम हाइट, माने ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। बॉल को यू वेलोसिटी से फेंका एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, और आपसे क्या पूछा गया, आपसे क्या पूछा गया कि मैक्सिमम हाइट क्या है, मैक्सिमम हाइट क्या है। बच्चों आपको अगर याद हो तो 6 इक्वेशन दिया गया था नहीं, एक्स एक्सिस में v बराबर यू प्लस ए टी, वाई एक्सिस में भी v बराबर यू प्लस, एक्स एक्सिस में s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वाई एक्सिस में भी s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्स एक्सिस में वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और वाई एक्सिस में भी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, एक्स एक्सिस में 1 2 3 और वाई एक्सिस में 4 5। अगर तुमको देखना है क्या, नहीं, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट मतलब कौन सा हाइट, मैक्सिमम हाइट मतलब कौन सा हाइट, नहीं मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट मतलब जो हाइट सबसे ज्यादा हो, जो हाइट सबसे ज्यादा हो, मतलब उससे ज्यादा हाइट तो उससे बॉल ऊपर, मतलब उससे ज्यादा वाई कोऑर्डिनेट, तो उससे ज्यादा वाई कोऑर्डिनेट नहीं हो तो वहां जाके बॉल रुक जाएगा क्या, नो, उस समय पे जाकर के बॉल वाई एक्सिस में रुक जाएगा। ठीक है ना, मैक्सिमम हाइट मतलब वो हाइट जिसके बाद हाइट बदले ना, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी 0 हो जाए। अगर वो इधर जाते रहेगा तो कोई दिक्कत हमको, इधर जाने से उसका हाइट बदलेगा नहीं। तो मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है, मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है, मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है, वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी, और मैक्सिमम हाइट पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को हम लोग h बोल देते हैं, है ना। इज दैट ओके, पक्का। तो बताओ 6 में से कौन सा इक्वेशन यूज करें, 6 में से कौन सा इक्वेशन यूज करें, 5 करेंगे तो टाइम का वैल्यू लाके पुट करना पड़ेगा, कर सकते हैं बट बहुत मेहनत हो जाएगा। 6 कर लेते हैं, by 0 हो जाएगा, और uy कितना हो जाएगा, u sin थीटा, यस और नो। तो छठा इक्वेशन यूज कर लेना, करते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एस वाई, यस और नो। बी वाई कितना है 0, यू वाई कितना है बच्चों, यू साइन थीटा, ए वाई कितना है -g, एस वाई कितना है h। तो 2gh का वैल्यू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और h का वैल्यू कितना हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है क्या, बोलो h मैक्स बराबर, एक बार और बोलो, तो दैट इज u परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन 2a, u साइन थीटा का होल स्क्वायर है ना, u परपेंडिकुलर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a परपेंडिकुलर। इज दैट ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी, पक्का। अगला डेरिवेशन किसका होगा, रेंज का, है ना। जल्दी लिखो इसको, फॉर्मूला याद होना चाहिए। आज हम सब कुछ ढंग से करा देते हैं बट कल सवाल वल कराएंगे। अगला क्या चीज करना है हमको, रेंज। यू वेलोसिटी से फेंके एट एन एंगल थीटा, देखते थी। तो ये दूरी हो गया r, नहीं तो रेंज को इनडायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं, एक्स एक्सिस में जितना दूरी चले वही ना। तो 6 में से कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, अच्छा 3 में से बोलो ना, v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, कौन सा, s इक्वल टू यू टी प्लस, किधर, x में कि y में, x में। तो जो ये जो चीज है वो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यस और नो, यस और नो। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस को हम लोग क्या बोलेंगे, r। ux कितना है,
u cos थीटा एंड टू टी कितना है टाइम ऑफ फ्लाइट, ax कितना है 0, तो ये खत्म हो गया ये वाला टर्म। u cos थीटा एंड टू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 2u sin थीटा बाई जी, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा यू स्क्वायर इंटू 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाई जी, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा बाई जी। ये और नो बोलो। तो रेंज का वैल्यू है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, बोलो तो। अबे यस सर नहीं, रेंज बराबर देखिएगा, इसको ऐसे भी लोग कई जगहों पे लिखता है, तुमको तो ये दिख ही रहा है 2 इंटू यू कॉस थीटा इंटू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, नहीं तो 2 इंटू यू एक्स यू वाई बाई, ये भी लिख सकता है। कहीं कहीं आपको यू एक्स यू वाई दिया जाएगा आई कैप जे कैप में, तो काहे साइन थीटा कैलकुलेट करिएगा, साइन 2 थीटा, सीधे ये काम कर देने से आपका काम बन जाएगा। इज इट ओके? या फिर रेंज का जो बेसिक बात था वो याद रखिएगा, यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, इससे भी हम लोग रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। यार ये सब चीज़ तो मैंने एकदम कॉमन बात हुआ, लेकिन हम सब में से कुछ कुछ काम का बात छाटेंगे। अभी थोड़ा सा बात करते हैं, जल्दी लिख लो इसको। सुनिएगा, पूरा बात को एक साथ लिख दें, पूरा को समराइज कर लेते हैं। 2-3 को बात जरूरी है जानना, इसीलिए कह रहे हैं। सब बात कहते जाना, हर चीज पे एक ना एक सवाल बनेगा। ये फॉर्मूला पे सवाल जनरली नहीं आता है, रेंज के फॉर्मूला पे या मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूला पे, टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूला सवाल नहीं आता है। सुनिए मेरी बात, यू वेलोसिटी से फेंके, ये एंगल क्या है थीटा, ठीक है। तो दोनों डायरेक्शन में कंपोनेंट तोड़ सकते हैं, इधर वाला कंपोनेंट और इधर वाला। जैसे जैसे बॉल आगे जाएगा इसका वेलोसिटी बदलेगा, इसका वेलोसिटी चेंज होगा, लेकिन उस वेलोसिटी का एक्स यार तुम बहुत टेक्निकली स्मार्ट हो, ठीक। तो आपका ये वेलोसिटी कुछ भी हो सकता है, भी हो जाएगा, ये एंगल भी कुछ भी हो सकता है, अल्फा हो जाएगा। तो आप इधर वाला कंपोनेंट को ऑब्वियसली लिखिएगा भी कॉस, लेकिन वो यू कॉस थीटा के बराबर है, यू कॉस थीटा के। आपका यहां पर वाला वेलोसिटी कुछ v1 हो जाएगा, ये वाला एंगल कुछ बीटा हो जाएगा। आप इसका इधर वाला कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे v1 cos बीटा, वो किसके बराबर होगा u cos। तो आपको 2-4 सवाल जरूर ऐसा मिलेगा कि बॉल को इतना वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए, इतना एंगल पे किए, बताओ जब उसका वेलोसिटी इतना है तो एंगल हॉरिजॉन्टल से क्या है, या जब एंगल हॉरिजॉन्टल से इतना है तो वेलोसिटी कितना है। यस और नो? ये बात आप समझ लीजिए कि आप ये हमेशा ही बॉल जा रहा होगा किसी भी वेलोसिटी से, बॉल जा रहा होगा किसी भी वेलोसिटी से, लेकिन उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बदलेगा नहीं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बदलेगा नहीं, वो हमेशा क्या रहेगा u cos थीटा, वो हमेशा क्या रहेगा। मैक्सिमम हाइट पे जब बॉल जाएगा तो मैक्सिमम हाइट पे उसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा u cos थीटा। तो एक बात याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू u cos थीटा। तो इस पे सवाल बना सकते हैं ना हम लोग, अरे है ना? बोलो, लिखो यहाँ पे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट। देखो एक सवाल हम तुमको देते हैं, a ball is projected with initial velocity 50 मीटर पर सेकेंड along 37 डिग्री with horizontal, ठीक है। आपसे पूछा गया
37 डिग्री नहीं करते, इसको 53 डिग्री कर लेते हैं। along 53 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। आपसे पूछा गया है फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन इट मेक्स 37 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। लिखना जरा जल्दी। कितना आया आंसर बच्चों? 75/2। ओके, सवाल वाला क्या कह रहा है? सवाल वाला क्या कह रहा है कि बॉल को कितने से फेंका? 50 मीटर पर सेकंड से। कितने डिग्री पे? और ठीक, और बोल रहा है कि जब हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री एंगल बना रहा है? 37 डिग्री। तो यहां पर हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री बन रहा है? एक बार ही बन रहा है कि एक बार और बन रहा है? एक और बनेगा। इधर भी बनेगा ना? यस ठीक, बोलो। यस सर। तो इस समय में इसके वेलोसिटी को v1 मान ली, ऑब्वियसली ये भी v1 ही होगा, यस ठीक है। लेकिन इसका हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड, इसका भी हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड, इसका वर्टिकल अपवर्ड है, इसका वर्टिकल डाउनवर्ड। तो v1 का इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा? v1 cos 37 और इधर वाला v1 sin, और यहां पर भी अगर करेंगे तो ये भी v1 cos 37 और इधर v1। हम इसका भी चर्चा इसीलिए किए क्योंकि सवाल में थोड़ा बहुत और मॉडिफिकेशन करेंगे। अब आपसे कह रहा है कि अच्छा, इस समय में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना था? 50 cos 53। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 50 cos 53 इज इक्वल टू v1 cos 37। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बदल, तो 50 इंटू cos 53 कितना हो जाएगा? 3/5 और cos 37 कितना हो जाएगा? 4/5। सो v1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 से 5 कट गया, 50 गुणा 3/4। तो v1 इज इक्वल टू 75 मीटर पर सेकेंड। बाई 2 ही तो है ना? गलती किसी से भी हो सकता है। अब इसमें दूसरा सवाल पूछ सकता है, दूसरा सवाल पूछ सकता है कि प्रोजेक्शन के कितनी देर बाद ऐसा हुआ? फाइंड, बी पार्ट में, फाइंड टाइम आफ्टर विच वेलोसिटी मेक्स 37 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। कितने देर के बाद ऐसा हुआ, ये भी पूछ सकते हैं। थोड़ा ट्राई कीजिए तो इसको। सुनो बच्चों, बेसिकली इसमें हमको यहां इस समय पे y कंपोनेंट मालूम है ना? अच्छा, इस सवाल का एक उत्तर की दो उत्तर? इसके 2 आंसर्स, एक बार यहां और एक बार। तो ये v1 sin 37 कितना हो जाएगा? v1 का वैल्यू है 75/, तो 75/2 इंटू sin 37 इज 3/5, तो दैट इज 45/2। यस और नो? एक यहां पर भी हो जाएगा 45/2, लेकिन नीचे की तरफ। तो ध्यान देंगे, यहां भी y माइनस 45/2 लेंगे और यहां भी y प्लस 45/2 लेंगे। यस और नो? तो हम लोग को टाइम निकालना है, तो तीनों में से कौन सा इक्वेशन यूज करें? v बराबर u प्लस, तो ठीक है, किस डायरेक्शन में यूज कर ले? by बराबर uy प्लस ay इंटू टी। by कितना हो गया? 45/2। uy कितना था? ये 50 cos 53, इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा 50 sin 53 ना? तो sin 53 4/5 दैट इज 40, है ना? तो uy कितना? 40। ये कितना? -10 इंटू टी। तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों?
40 माइनस 45/2। अरे हाँ ना तो बोलो कितना 35/2। तो t का वैल्यू कितना 35/20 ना। अब यार काट खुट तो कर ही सकते हैं, 7 पच्चे 35, 4 पच्चे 20, 7/4 सेकेंड। कोई दिक्कत बोलो। लेकिन एक बार और आएगा ना, एक बार और क्या आएगा, यहीं पे b की जगह पे 45/2 ना लेकर के क्या लेंगे, नहीं इनिशियल का 0 लेंगे, फिर फालतू बात। एक बार यहां वाला टाइम तो आ गया ना, अब यहां वाला टाइम चाहिए ना हमको, अरे है ना। तो यहां पर v के जगह पे हम लोग प्लस ना लेकर के, नहीं, तो इस सवाल के एक उत्तर की दो उत्तर, एक तो टाइम, एक तो वेलोसिटी फाइनल है 45/2 और दूसरा फाइनल वेलोसिटी है -45/2। जब ये नीचे आ रहा होगा तो यहीं पर जब हम 45/2 लिखे हैं उसी की जगह पे लिख देंगे -45/2 इज इक्वल टू 40 माइनस 10t। तो 10t का वैल्यू हो जाएगा 40 प्लस 45/2। तो पहले तो 40 माइनस था, अब प्लस हो गया, तो 125/2 इज इक्वल टू 10t। t का वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा, कितना 2 25 10 25/4 सेकेंड। यस और नो बोलो। तो दोनों टाइम आ गया। और आपसे कैसे, आपको और कैसे परेशान कर सकता है सर, बोलिए, और कैसे परेशान कर सकता है। नहीं बोलेगा कि ये जब हुआ तो बॉल का हाइट बताओ, पूछ सकता है ना कि ग्राउंड से कितने ऊपर वेलोसिटी जो है हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, 37 डिग्री। यस और नो। अगला पेज पे लिख लें। इसी का सी पार्ट, इसी का बॉल को कितने से फेंका गया था 50, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल 53 डिग्री। यस और नो। और फिर क्या हुआ, और फिर क्या हुआ, इधर वाला कंपोनेंट कितना 50 cos 53 कितना हो गया वो 30, और इधर वाला 50 sin 53 कितना हो गया 40। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी। थोड़ी देर के बाद बॉल जो है वो हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री एंगल पे चलने लगा, ये यहां भी होगा और यहां भी होगा। अरे हाँ ना तो बोलो पक्का। और हमसे सवाल वाला बोला कि एट विच हाइट इट हैपेंस, है ना। फाइंड हाइट above ground, find height above ground at that instant, at which instant, refer b part, refer b part में जो इंस्टेंट है उस इंस्टेंट पे हाइट क्या है। तो क्या हमको b पार्ट वाला इंस्टेंट पे इधर वाला ये 75/2 है ये मालूम है, क्या हमको ये वाला कंपोनेंट मालूम है 75/2 sin 37 that is 3/5 that is 45/2। यस और नो। तो अगर हमको हाइट निकालना है तो तीनों में से कौन इक्वेशन यूज करें, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, पक्का पक्का, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, किस डायरेक्शन में, तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माने 45/2 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर माने 40 का स्क्वायर, एक्सेलरेशन -10 एंड sy कितना h। h का वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा 40 का स्क्वायर माइनस 45/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10। ये कैलकुलेशन हम कर दें क्या, वेरी गुड, बहुत अच्छे हो, आ जाएगा ना ये हाइट, क्लियर। लेकिन आपको वो तीनों इक्वेशन भी याद होना चाहिए, ऑल्दो उसका जरूरत बहुत कम पड़ेगा। कौन तीनों का, रेंज, रेंज कितना यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय, कल हम अलग से डिस्कशन करेंगे रेंज, डिस्कशन ऑन रेंज, मैक्सिमम कब होगा कितना होगा, और फिर रेंज के अलावा टाइम ऑफ फ्लाइट है कितना 2u sin थीटा बाय जी, एंड मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। टाइम को रखने का एक तरीका 2u परपेंडिकुलर बाय a परपेंडिकुलर, और मैक्सिमम हाइट को रखने का एक तरीका u परपेंडिकुलर का स्क्वायर डिवाइड बाय 2a परपेंडिकुलर, रेंज का एक तरीका 2ux uy बाय g,
यस और नो? Yes, sir. बोलो बच्चों, Yes, sir. नहीं समझ में आया? और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होने वाला है, और वहां से किसी भी एंगल पे हमको वेलोसिटी पता चल जाएगा, और किसी भी एंगल पे वेलोसिटी पता चल जाएगा तो किसी भी एंगल पे वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट भी पता, और अगर वाई कंपोनेंट पता चल गया तो v बराबर u प्लस एटी से हम वो टाइम भी पता कर लेंगे, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s से हाइट भी पता कर लेंगे। नहीं समझ में आया? आज हम लोग क्या क्या पढ़े? मोशन कब 1D होगा, कब 2D होगा, इसको डिस्टिंक्टली हम लोग क्लियरली समझ पाए कि कैसे कब कब 1D कब कब 2D। फिर हम नॉर्मल 2D मोशन का कांस्टेंट एक्सेलरेशन में सवाल किए और वेरिएबल एक्सेलरेशन में किए। फिर हम लोग जो स्पेशल 2D मोशन है दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, उसकी बेसिक चीजों को पढ़े, है ना? Yes, sir. अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसी प्रोजेक्टाइल मोशन पे सवाल करेंगे, और क्लास के एंड में फिर हम क्या बोलेंगे, है ना, कि सर कुछ हो। चलिए ठीक है, चलते हैं, आज अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग। बाय बाय।